पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान है वेटरन एक्टर जिन्होंने मराठी फिल्म्स में, हिंदी सिनेमा में कमाल की एक्टिंग की है और हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। और अब इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें से एक है द मोस्ट अवेटेड फिल्म 120 बहादुर। तो ढेर सारी बातें हम करेंगे द हैंडसम, द डैशिंग, द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल अजिंक्य देव से। लेकिन सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच। मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने टू 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 गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। थैंकफुल तो हम हैं एज ऑडियंस के आप इतने समय से हमको एंटरटेन कर रहे हैं, अलग अलग रोल से हमको कि अच्छा ये शेड भी आप कर रहे हैं, ये शेड भी आप कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अजंक्य जी। थैंक यू फॉर मुझे बर्दाश्त करने के लिए। मैं ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। अच्छा, अभी 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 ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम बर्दाश्त करने वाले हैं, एक 120 बहादुर, बड़ी चर्चा हो रही है, टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है। और इस तरह पर्सनली मुझे तो जब ऐसी वॉर फिल्म्स आती हैं या जो भी हमारे देश में हुआ है, जो लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए किया, तो मुझे पर्सनली बड़ा एड्रिनल रश मिलता है। आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस है ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना? एक्सट्रीमली गुड। मतलब ये तो मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ये इस प्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा हूँ। टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ट्रू स्टोरी जो जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे हुई हैं। मेरी जिंदगी में ये चांसेस दो तीन बार आए हैं, क्योंकि मैंने मराठी में जो हमारे आद्य क्रांतिकारी रहे हैं जिनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, उनका भी जो बायोपिक बनाया था, जो मेरे डैडी ने प्रोड्यूस किया था, एंड आई प्लेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये सारी जब आप रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रे करते हो, तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अपने पर आती है। और एक इट्स लाइक अ बर्डन ऑन योर शोल्डर। बर्डन नहीं कहूंगा मैं, आई वुड से दैट इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग ऑफ ट्राइंग टू बी दैट कैरेक्टर, लिव इट। यू गेट दैट हम्म। मोमेंट। थोड़ा सा थोड़ा चलो, मैं इस फिल्म में ब्रिगेडियर का रोल निभा रहा हूँ। जो ये जो चाली कंपनी थी, उनके जो ब्रिगेड कमांडर थे, उनका रोल अदा कर रहा हूँ। जी। जिस जैसे ही वो वर्दी मैंने पहनी, अपने आप में एक अ, मतलब वो वर्दी की जादू ही कुछ और है। आई वुड से द मोमेंट यू वेयर द यूनिफॉर्म, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। हम लोग लद्दाख में शूट कर रहे हम्म। थे, और जिस दिन मैंने पहले वो वर्दी पहनी, आई कुडंट नॉट बिलीव दैट आई एम समबडी लार्जर देन लाइफ अपने आप में। और जब मेरा पहला शॉट हुआ, तो रेजी हमारे जो डायरेक्टर हैं, रजनीश घई, जी। who is fantastic. At the moment I did my first shot, he said, Ajinkya, you fitted the bill, act. And that was a fantastic pat on my back. Because ये सारी कैरेक्टर्स करते वक्त ना एक हमेशा मन में रहता है कि यार इतने बड़े कैरेक्टर की हम वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिम ऑन स्क्रीन, तो हम कहीं कम ना हम्म। पड़े। और बस हम्म। आप लोग अब देखोगे, ये फिल्म अब जल्दी आने वाली है थिएटर्स में। आई थिंक एवरीबडी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई एम श्योर, बट जब हम आप कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं, आई एम श्योर उसमें अपना कोई एक एडिशन आप जरूर करते ही होंगे एज एन एक्टर। नहीं करता। लेकिन जब कोई रियल लाइफ, अच्छा नहीं करते? बिल्कुल नहीं। आई द रीजन आई टेल यू व्हाई। आई डू नॉट गो प्रिपेयर्ड ऑन सेट्स। मैं अच्छा। अक्सर कई बार तो मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ता हूँ। आई गेट द नरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर, एंड आई बिलीव इन वन थिंग। आई डोंट प्रिपेयर सेइंग दैट यार मैं ना इस कैरेक्टर को इस तरह से करूंगा। मैं क्यों करूं जब एक दिग्दर्शक है जिस पर मैंने भरोसा रखा है, और जिस पर मैं जानता हूं कि ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। इफ आई जी। गो प्रिपेयर्ड विद इन माई सेल्फ, देर इज अ क्लैश ऑफ आइडेंटिटीज। आई विल सिट विद हिम, वी डू प्री प्रोड जब होता है, प्रेपिंग जब होती है, तो नाउ डेज व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ ग्रुप रीडिंग। द डायरेक्टर कम्स एंड जी। एक्सप्लेन्स टू यू व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू, एंड you work on his vision. So I don't carry my हम्म। vision to the sets. I go by ओके। what my director wants me to do, and that becomes easier because I'm a very spontaneous actor. अभी मैं किसी को बता रहा था कि मैंने कहा, मैं अगर मैं आपसे इंटरव्यू भी करते समय आपने अगर मुझे क्वेश्चन भेजें, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। Because I will not be, the moment I start contemplating what question you will ask and what my हाँ। answer should be, there's a filter between me and the audience. So राइट। I go as a raw. Every film that I go, I'm as excited and as nervous as it is even today. Even today, आज भी मैं उतना ही नर्वस रहता हूँ सेट पर पहले 3-4 दिन, क्योंकि मैं नहीं, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग। राइट। एंड मेरे राइट। ख्याल से जब तक ये नर्वसनेस, जब तक ये यू नो आई डोंट वांट टू गो टू अ सेट बीइंग सुपर कॉन्फिडेंट कि मैंने 150 फिल्में कर ली यार, अब क्या तुम मुझसे कराओगे।
नो नो नो, आई वुड बी रेडी लाइक लाइक अ स्मॉल वो जैसे वो चपाती बनाते वक्त जो बनता है उसके अंदर से बच्चे दे क्रिएट वॉट एवर दे वांट. So let the director create what he wants out of me. If I go preconceived, and that's the reason why I feel that I can play a character like the character, not be me in that character. राइट राइट एंड आई थिंक वो वर्सेटैलिटी ही फिर नजर आती है बट ये तो अब पता चल गया कि आप यूर अ डायरेक्टर्स एक्टर और आपके लिए एक खाचा जो बना है आप उसको बखूबी फिट करते हैं. Bas, बट bas. जब एक रियल लाइफ कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे करते हैं स्पेशली एक आर्मी पर्सन एक ब्रिगेडियर तो उसका एक रुवाब होता है देयर इज अ मैनरिज्म सर्टन के Yeah, देखने में लगता है कि भाई इतने फीते इतने सितारे इनके ऊपर लगे हुए हैं. तो बिल्कुल. अजिंक्य जी वो रोल की प्रेप एक मेंटल प्रेप भी होती है एक फिजिकल प्रेप भी होती है वो आपने करी. Physically, I was prepped because physically, I think I stand 6 feet 2 inches, so I actually fit the bill as far as any of the characters are concerned. And you know, as I told you कि मैं तो खुद करता ही रहा, लेकिन जब मैंने वर्दी पहन ली अपने आप मेरे शोल्डर्स सीधे हो गए, अपने आप मेरी एक अकड़ जो आती है वर्दी की वो अपने आप में हाँ अंदर आ जाती है. इट इज अ मैजिक ऑफ दैट यूनिफॉर्म. And then you just have to be sure that you deliver with the same kind of gravitas जो करेक्ट. वो कैरेक्टर जैसे लोग देखेंगे तो उसे नजर आएगा. और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है टू मेक दैट कैरेक्टर कम टू लाइफ. आप लोग देखेंगे तो शायद आपको लगे तो प्लीज लेट मी नो दैट यू लाइक मी. डेफिनेटली But yeah, डेफिनेटली अच्छा. but then Razi comes from an army background. His father, his brother come from the राइट. army background. So he knew exactly what he wanted. So he made sure that I don't go overboard or I tried to be as natural as possible. ये ना कि ये कि मैं कुछ खामखा के अपने हाव भाव करूं इस तरह से जस्ट टू मेक इट मोर बिलीवेबल. आई रिमेन्ड व्हाट आई वाज एंड ही then added those extra structures around me to make it more realistic. राइट इन द पास्ट ऑल्सो जब वॉर फिल्म्स बनती हैं और समथिंग रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस तो बहुत सारे एक्टर्स से बात होती है बोलते हैं सेट पे हमारे पास कंसल्टेंट्स होते हैं एक्स आर्मी Yeah, पीपल होते हैं जो बिल्कुल हमें बिल्कुल बताते हैं कि हम बिल्कुल ओवर द बोर्ड ना चले जाएं हाउ टू होल्ड द राइफल एंड द करेक्ट वे टू सल्यूट और ब्रिगेडियर जो है उनका एक Yeah, स्टांस सो perfect. ऐसी कुछ प्रेप बिल्कुल. रिसर्च. ये हमने प्रेप तो करी थी बिफोर गोइंग ऑन सेट. वी हैड अ प्रॉपर रीडिंग, वी वेंट थ्रू ऑल दीज यूनिफॉर्म ट्रायल्स, वी वेंट थ्रू ऑल द बेसिक लर्निंग प्रोसेस. बट वहां पर भी कंसल्टेंट्स थे जो एक्स मिलिट्री थे, एंड दे वर श्योर. देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ माय सल्यूट when I had to ओके. salute back to my subordinates. So कोऑर्डिनेट there हाँ. was something that my little finger was not staying the way it was. So they came to me and they said, "Sir, do it this way, this way, whatever." So they were there and they corrected us and they made sure that we don't go anywhere wrong from the way the army behaves or the way a brigadier would behave. So yeah, वो सारा सारा कुछ सेट पर मौजूद था. राइट अच्छा वैसे तो कोई भी फिल्म आप करें फिल्म मेकिंग इन इटसेल्फ चूंकि हम इस फील्ड से रिलेटेड है हमें पता है इट्स अ वेरी वेरी टायरसम थिंग. हम तो एक एडिटेड वर्जन देखते हैं और हमें लगता है अरे कितना आसान है क्या किया है चार गाने गा दिए फिर ये कर दिया बट इट इज टायरसम. लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करते हैं जहां पर आपको हार्श वेदर कंडीशंस भी जैसे आपने कहा लद्दाख में शूट किया सो एज एन एक्टर क्योंकि अंदर से तो आप अजिंक्य देव हैं आप बन रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब दिखाना है हम तो कड़क हैं. अजिंक्य वो कितना चैलेंजिंग रहता है. सी बहुत चैलेंजिंग है, रहता भी है. लेकिन अगेन आई विल टेल यू दैट द मेकिंग ऑफ एनी फिल्म, बी इट अ वॉर फिल्म, बी इट अ सिंपल फिल्म इन मराठी और बी इट एनी अदर सोशल फिल्म, द जो जो उसके अंदर जो वर्क होता है या जो तैयारियां होती है ना, दे आर ऑल द सेम. पीपल who are the real makers, they see to it that every film there is no differentiation because this film is very big or this is small तो इसमें इतना ही काम करेंगे. So everybody is as committed to a small project as much as it would be for a bigger project. Having said about that, the demographics और जहां हम शूट करते हैं तो लद्दाख में मैं 10 साल पहले गया था फॉर अ शूट वेर आई वाज इन द प्रोडक्शन साइड. हमारी कंपनी ने शूट करी थी एड फॉर नाइकी. So I had just gone as just trying to be a producer. And I went there with all gusto. यार मेरे को क्या होने वाला है? I had no idea. I had never been to Ladakh before that.
तो they were telling me, "Yeah, sir, take these tablets before going." I said, "हटा यार, I won't take. मेरे को कुछ नहीं होता है." I landed in Ladakh immediately. I went to the monasteries. I went roaming around here. I went to the location. I did all that. रात को बैठे, रात को the weather was beautiful, so we sat and partied. At 2 o'clock in the morning, I thought I'm getting a heart attack. I thought about the whole unit is sitting on my chest and pressing me down, and I'm dying. At हाँ, 3, I couldn't sleep. At 4, I couldn't call anybody. I was messed out royally. At 6 o'clock, I called the production person. I said, "Get me out of here now. I want to get out." So I had this behind my back of my mind when I went to Ladakh हाँ, for this shoot. तो इस हाँ। बार मैं पूरे प्रिपरेशन के साथ गया था। गोलियां गोलियां 3-4 दिन पहले से खा आकर आई वॉज ऑल रेडी टू बी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द लद्दाख altitude sickness. And by God's grace, nothing happened. It was fantastic. We were had a call time at 5 a.m. and we did us. I mean, by God's grace, everything was perfect. And yeah, but yeah, it is tough. But the soldiers, ये जो हमारे 120 बहादुर थे, for them it was really tough because they had the fights, the battle sequences, which you will see, which probably are the best ever shot battle sequences in any Hindi film. Any Hindi film, it's comparable with a Hollywood film. And so they had a real tough time. I was in the control room, and I was uh, uh, I'd been guarded by all the tents around me, though I was on the field as well. But they went through a lot of grueling period. Farhan went through a lot of grueling period, but hats off to that man. What an actor! What a person! Super. I loved it. राइट, एंड स्पेशली इस तरह की परफॉर्मेंस तो फरहान की बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। Superb, आपका superb. एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत 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 बढ़िया। मतलब to get to act with a person like Farhan when he is with you, and when you're emoting, we are talking to him and you're making things happen. He is, see, these are few actors who really are committed to their role. They are committed to their acting, and they don't come there. They don't. They are, they are genuine people. ये तो जेन्युइनिटी है ना, ये बहुत काम करती है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी होती है हर एक एक्टर के लिए, बिकॉज देन यू कम अक्रॉस completely filterless to the audience, and the audience loves you. And that's what Farhan is all. करेक्ट। I would say a superb human being, which is a biggest element for being a good actor. I feel हम्म। if within you are, आप अगर अच्छे इंसान हो, तो आप अच्छा कलाकार बन सकते हो। उसके बाद तुम्हारी बिल्कुल। तैयारी, तुम्हें काम करना बहुत जरूरी है हर रोल पर, बट इट मैटर्स। एंड आई फील आई वाज थ्रिल्ड that he, एक तो he never interfered, being such a big director, never would ever, if Raisi said ये चाहिए, he would do that. He wouldn't हाँ, question back saying कि नहीं यार ये अच्छा, you want this, okay, I'll do this. And that is the bigness of a actor. You don't राइट। never try to come there and say कि अरे मैं तो इतना बड़ा एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, what are you telling me? No, no, no. He learns. So when you're learning and when you're ready to learn, you automatically come across very genuinely on screen. करेक्ट, करेक्ट, एंड आई एम रियली वेटिंग, एंड हमारी ऑडियंस भी स्पेशली वेट कर रही है टू Yeah, सी yeah, दैट मैजिक बीइंग क्रिएटेड, हम जो देखेंगे उसमें। yes. बट ये तो फरहान की हो गई कि वो दैट इज व्हाई पीपल लव हिम, क्योंकि वो जेन्युइन है। बट ये सेम चीज आपके लिए भी लागू होती है अजय, क्योंकि 40 इयर्स, 4 डेकेड से ज्यादा का ऑलमोस्ट आपका करियर है, पैनिंग अक्रॉस लैंग्वेजेस। इसका राज क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द I trust. सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस? uh, if I have to take a little bit of the merit, the success, see, I would give the large part of the success to the blessings from my parents, and whatever they made of me as a child, and whatever संस्कार मेरे पे हुए उनकी तरफ से, और उन्होंने मुझे बनाया जो मैं बन गया। मेरे गुरु हैं जी। राज दत्त, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई, राधा सिखाई क्या, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और वो एक मटके का रूप दिया जो घड़ा बना दिया। And about this much is my contribution, where I kept myself fit. I kept myself ready for the changing times. I I kept myself open. ना कि ये कि मैंने मराठी में 120 फिल्म्स करी एज अ हीरो, नाउ व्हाई शुड आई डू दिस? नो, 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 आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आई एम एन एक्टर. There was a time in my life when I have rejected roles because I felt यार when my father told me कि सर अजिंक्य, काम जब आता है ना, तो ना मत बोल, because हर काम comes with a certain thing where you will learn. So initially राइट। वो गलतियां हुई मेरे से, बट अब मैंने वो पूरा सीख लिया आफ्टर माय फादर पास अवे, एंड इवन बिफोर दैट, कि ऐसे यार व्हाट माय फादर सेज इज द राइट थिंग, कि एट द एंड ऑफ द डे वो काम वो कुछ देने आया है ना, मुझसे लेने तो नहीं आया। तो when somebody is coming to give you something, who am I to say no? So now I am into acceptance that yeah, if I fit this, and I will do my best whatever you give me. And I think
I have kept that child within me alive, whereby I am ready for all obstacles that come my way. I'm ready, and by God's grace, I'm fit enough to take advantage of everything that comes my way. So ये जो अभी मराठी फिल्म लग रही है मेरी, एक असामी अशीमी, where I'm romancing a girl who's younger to me by 25 years maybe, and it's Oh. so I was very very nervous when I was shooting that film because she was, I mean, she's a very pretty girl from Marathi, Tejashri Pradhan. और मुझे लग रहा था यार मैं कहीं कम तो नहीं पड़ूंगा, मैं कहीं ऑडियंस को ये नहीं लगेगा ना मैं ठोस रहा हूँ अपने आप को किसी के. Then when I saw the film and when we saw the photographs, and well, I think I'm okay. I think they can still romance me. टच वुड टू दैट. ऐसे ही आप यंग और हैंडसम टैचलिप बने Thank रहे. you so much. नाउ अजिंक्य जी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट जिसके बारे में मेकर्स बहुत टाइट लिप्ड रहे हैं. ज्यादा कुछ भी आया नहीं, लेकिन लोगों की उत्सुकता रामायण को Yeah, लेके बहुत जारी है. of course. जितना भी आप बता सकें थोड़ा बहुत. नहीं, मतलब मैं जितना बता सकता हूँ उतना ही बताऊंगा क्योंकि I'm a playing a very principal part in the film, and I'm playing Vishwamitra. So it is a very powerfully made film. This is the film of the century, I would say. This film is the way Nitish ji has made it, the way Namit has been behind it, the way Prime Focus, DNEG. मेरे हिसाब से ना ये फिल्म is a answer to Marvel of America, of Hollywood. And this is going to be, or rather, it is already mounted on a level which is fantastic. And R.K. Ranbir is superb as Ram, Sai Pallavi as Sita, and Yash is playing Ravan. So all these characters, इनके तो already they have आ already चुके announced. हैं. They कॉमिक have, कॉन में भी चला गया तो yeah, it's फिल्म का. all come there. So you know, super ensemble cast, super, and everybody is fabulous. So ये फिल्म ना एक मतलब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ 120 एंड ऑल्सो रामायण, बिकॉज दीज आर फिल्म्स व्हिच, आई मीन, I what can I say? I just thank my stars and my parents' blessings that I am a part and a good part of the films. So yeah. ऑल्सो जिस तरह की फिल्म्स अब बन रही हैं, जैसे आपने ये कहा, दिस विल बी मे बी अ बेटर आंसर फ्रॉम इंडिया टू मार्वल. Yeah, maybe. यू नो, और ऑल्सो हम जो पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड कंटेंट जो देख रहे हैं, कंज्यूम बिल्कुल. कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि यार दुनिया भर में इस तरह की कहानियां भी बन रही हैं. सो एज एन एक्टर हु हैज बीन सो लॉन्ग, इतने मीडियम्स में, इतने प्लेटफॉर्म्स में आपने काम किया, इतने चेंजेस आपने भी Yeah. देखे. फ्यूचर कैसा दिखता है आपको ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? फ्यूचर इज फैंटास्टिक. फ्यूचर में एक ही चीज है जिससे डर लगता है, एंड दैट इज द एआई. नाउ यू नो, एआई इज एनिमल जिसको अगर अच्छे से हार्नेस किया जाए तो इट इज गोइंग टू बी गुड, बट अगर ये छूट गया तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच माइट, for actors basically, because राइट. today as you can see the reels that are being made with so many actors, उनको बना के कुछ भी reels बन रही हैं, तो we are at a situation where we can be used anywhere today in the realm of things, and कहीं भी कुछ भी छाप, you know, anything can happen. So we as Correct. actors need to be, and a lot of actors are already securing themselves with certain amounts of whatever they can do, but उसमें भी ये होने ही वाला है कि at the end of the day I hope we are not rendered jobless, but ये नहीं होगा because at the end of the day ना नहीं नहीं. AI can be at till a certain level, and emotions that a actor emotes, an AI image or an AI created character will not be able to give that same emotion to the. वो पता भी चलता है. राइट राइट राइट. वो वो तो पता इमोशन ही तो चले. ऊपर वाले ने इंसान को ही दिए हैं, और वो इमोशन ही Exactly. पर्दे पे आप लोग इतने सालों से Yeah, पोर्ट्रे yeah, कर रहे हैं, जो एज yeah. ऑडियंस हमें. But yes, ये AI से बहुत कुछ बदलने वाला है. So let's see how it राइट. moves बट ahead. But बट आई होप एंटरटेनमेंट ना बदले, जिस तरह से आप लोग आके हमको एंटरटेन करते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, वो ना बदले. सो अजिंक्य जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड गुड हेल्थ आपकी रहे, ताकि आप हमको लंबे समय तक एंटरटेन करते बहुत रहें. एंड बहुत थैंक यू बहुत सो मच. शुक्रिया. Thank you so much for having me, and looking forward to being on your podcast again and again. थैंक यू सो मच. सेम Thanks. हियर. थैंक यू. Bye.